हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। मेरा आज का टॉपिक ये है फार्माकोलॉजी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं मतलब उनके कौन कौन से काउजेज़ होते हैं, उनके कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं और उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो फर्स्ट है फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। A free radical is defined as any chemical species that contain unpaired electron in its outer orbit। तो जो फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक केमिकल स्पीसीज है, वो कंटेन करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिट। जो भी उसका आउटर ऑर्बिट होगा उसमें जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वो प्रेजेंट होंगे, जो केमिकल स्पीसीज होगी उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। Because of these unpaired electrons, free radicals are highly reactive and readily take part in chemical reaction with virtually eight cell component, lipid, protein, complex carbohydrate and nucleic acid in the body। तो जो हमारा केमिकल स्पीसीज होगी, अगर उसके जो एक्सटर्नल ऑर्बिट होगा, आउटर ऑर्बिट जो होगा, अगर उसमें जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो है वो हम जैसे भी कोई और कंपाउंड होगा तो उसके साथ जो है वो ईजिली बाइंड कर जाएंगे। जैसे कि लॉन्ग लॉन्ग चेन्स कोई भी कंपोनेंट होगा, जैसे लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उनके साथ पेयर बना लेगा और उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। नेक्स्ट है दीज रिएक्शन अकर थ्रू अ चेन ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टू काउज टिश्यू इंजरी। तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो है वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं और ये काउज करते हैं टिश्यू इंजरी। तो फ्री रेडिकल्स जो है वो मेनली हम यूज़ करते हैं, जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं उनको किल करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं फ्री रेडिकल्स का। फॉर मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर लाइक लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, फ्री रेडिकल डैमेज इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज डायरेक्ट सेलुलर इंजरी बाई इंड्यूसिंग लिपिड एंड प्रोटीन। तो जो हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और उसके बाद जो टिश्यू इंजरी करते हैं या सेल इंजरी करते हैं, मतलब जो हमारी सेल होगी उसको डैमेज करते हैं कंबाइन होने के बाद, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव जो रिएक्शंस होते हैं उसमें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है सुपर ऑक्साइड आयन रेडिकल, नेक्स्ट है हाइड्रोक्सल रेडिकल, नेक्स्ट है पेरोक्सिल रेडिकल, नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नेक्स्ट है सिंगलेट ऑक्सीजन, नेक्स्ट है ओजोन, नेक्स्ट है हाइपोक्लोरस एसिड, नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये सारे जो फ्री रेडिकल्स कंपाउंड है, इनके जो आउटर जो ऑर्बिट होता है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। नॉर्मली बॉन्ड्स do not split to leave a molecule with an odd unpaired electron, but when weak bonds split, free radicals are formed। जो वीक बॉन्ड्स होती हैं, जैसे तो वीक बॉन्ड्स होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। जो भी हमारी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी वो इजीली जो है वो स्प्लिट नहीं होती हैं, जो वीक बॉन्ड होंगी वही स्प्लिट होंगी और वो उनसे जो है वो फ्री रेडिकल जो होंगे उनकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल्स आर वेरी अनस्टेबल एंड रिएक्ट क्विकली with other compound trying to capture the needed electron to gain stability. When the attacked molecule loses its electron, it becomes a free radical itself, beginning a chain reaction resulting in the destruction of a living cells। तो जो भी हमारा फ्री रेडिकल्स होगा उसके पास जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आउटर सेल्स में। तो जो वो पेयर बनाने की कोशिश करेगा दूसरे कंपाउंड के साथ, जैसे वो दूसरे कंपाउंड के साथ जो पेयर बनाएगा तो वो डिस्ट्रक्शन करेगा लिविंग सेल्स की, क्योंकि जैसे ही वो कोई कंपाउंड बनाएगा तो उसके बीच में जो है वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन होगी, तो उसकी वजह से जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी लिविंग सेल्स की। नेक्स्ट है some free radicals may arise normally during metabolism and by immune system cells purposefully to neutralize viruses and bacteria। तो कुछ जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म अराइज नॉर्मली ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एंड बाय इम्यून सिस्टम सेल्स पर्पसली टू न्यूट्रलाइज वायरस एंड बैक्टीरिया। तो मतलब उनका यूज़ हम करते हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल जनरेशन। Free radical take part in radical addition and radical
substitution as reactive intermediates. Next है chain reactions involves free radicals can usually be divided into three distinct processes: initiation, propagation and termination. तो इसमें तीन स्टेप होते हैं जब फ्री रेडिकल जनरेशन होती है. फर्स्ट है इनिशिएशन, नेक्स्ट है प्रोपागेशन एंड नेक्स्ट है टर्मिनेशन. तो फर्स्ट है initiation reactions are those which result in a net increase in the number of free radicals. They may involve the formation of free radicals from stable species, or they may involve reaction of free radical with stable species to form more free radicals. तो जो हमारी इनिशिएशन है इसमें होगा क्या, तो विच रिजल्ट इन नेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स. मतलब इसमें क्या है कि जो फ्री रेडिकल्स होंगे इनके नंबर को इंक्रीज करेंगे पहले इनिशिएशन में. उसके बाद जो है फॉर्मेशन होगी फ्री रेडिकल्स की फ्रॉम अन जो स्टेबल स्पीसीज हैं, और दे में रिएक्शन फॉर फ्री रेडिकल्स विच स्टेबल स्पीसीज टू फॉर्म मोर फ्री रेडिकल्स. जो स्टेबल स्पीसीज होंगी ना उनकी वो इन्वॉल्व होंगी. जो स्टेबल स्पीसीज होंगी उनमें जो है वो कुछ वीकर बॉन्ड्स होंगी, जो भी उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर वो जो है वो प्रेजेंट होंगे तो वो इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स की, और वो स्टेबल स्पीसीज टू फॉर्म मोर फ्री रेडिकल्स. जो स्टेबल स्पीसीज होंगी वो हेल्प करेंगी फॉर्म, मतलब जितनी भी ज़्यादा हमने जो है वो फ्री रेडिकल जो है वो फॉर्म करने हैं उसमें हेल्प करेंगी, जो होगी स्टेबल स्पीसीज. स्टेबल स्पीसीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टेबल नहीं होगी, अगर उसके इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं एक्सटर्नल के इनर में जा रहे हैं, तो फिर वो जो वो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं होगी प्रॉपर, क्योंकि उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कभी ना कभी जाके पेयर हो जाएंगे अगर वो स्टेबल नहीं होगी. इसलिए हमें स्टेबल जो है स्पीसीज चाहिए फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में, इनिशिएशन में. नेक्स्ट है प्रोपगेशन. रिएक्शन इन्वॉल्व फ्री रेडिकल इन विच द टोटल नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स रिमेन्स द सेम. तो प्रोपागेशन में क्या है कि जब भी रिएक्शन इन्वॉल्व कर होगा फ्री रेडिकल से, तो उसमें जो है फ्री रेडिकल जो है जो उसका आउटर ऑर्बिट है उसमें जो है जो और इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो जो है वो सेम रहने चाहिए. मान लो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके, तो वो मूव नहीं करने चाहिए. अगर वो मूव कर जाएंगे तो फिर हमारे जो फ्री रेडिकल है उसके बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कभी भी पेयर कर जाएगा अपने ही इलेक्ट्रॉन के साथ, तो फिर हमें जो फ्री रेडिकल है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी. नेक्स्ट है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन रिजल्टिंग अ नेट डिक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स. तो टर्मिनेशन में क्या होगा, नेट डिक्रीज होगा नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स का. रेडिकल्स में आल्सो बी फॉर्म बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ एटम. तो रेडिकल जो होगा फॉर्म होंगे बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल. एन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो जो प्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये है एग्जांपल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स का. नेक्स्ट है काउजेज ऑफ फ्री रेडिकल्स. काउजेज क्या क्या हैं फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन के. तो फर्स्ट है pollution and other external substances. The pollutants produced by modern technologies often generate free radical in the body. तो पोल्यूटेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्री रेडिकल इन द बॉडी. द फूड मस्ट ऑफ अस by contain farm chemicals including fertilizer and pesticide. They produce free radicals when we ingest them. तो हम जितना भी फूड खाते हैं, चाहे हम कोई भी फूड है अगर हम किसी को ले रहे हैं, तो हो सकता है जब भी उसको किसी ने जो है वो उगाया है तो उसमें उसने कोई ना कोई केमिकल यूज़ किया होगा. तो जैसे ही वो चीज़ को हम उस चीज़ को खाएंगे तो उसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी में जो है फ्री रेडिकल जो है वो फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग often have the same effect. Their harmful side effect may be caused by the free radical they generate. अब जैसे कोई ड्रग है हम उसको ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी ये हो सकता है कि वो फ्री रेडिकल जो है वो फॉर्म करे हमारी बॉडी में. नेक्स्ट है प्रोसेस्ड फूड फ्रिक्वेंटली कंटेन हाई लेवल ऑफ लिपिड peroxides which produce free radical that damage the cardiovascular system. तो जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो हाई लेवल जो है वो कंटेन करता है लिपिड peroxides का,
और ये कंटेन करता है फ्री रेडिकल्स और ये डैमेज करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग जनरेट हाई फ्री रेडिकल्स कंसंट्रेशन, मच ऑफ द लंग डैमेज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग इज काउज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है उससे भी जो है फ्री रेडिकल्स की जो है वो उसकी जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, अल्कोहल इज़ द पोटेंट जनरेटर ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो एयर पोल्यूशन होगी और अल्कोहल हो गया, अल्कोहल जो है वो पोटेंट जनरेटर है फ्री रेडिकल्स का। नेक्स्ट है स्ट्रेस। द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएटिंग फ्री रेडिकल इन abundance. The stress response raises the body's energy, creating a apparatus, increasing the number of free radicals as a toxic byproduct. The hormones that mediate the stress reaction in the body, cortisol and catecholamines, will themselves degenerate into particularly destructive free radicals। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। जब भी बॉडी मतलब उनका डैमेज होता है उसका या डिस्ट्रक्शन होती है हार्मोन्स की, तो उसकी वजह से जो है वो फ्री रेडिकल्स जो है वो जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है द इम्यून सिस्टम। द बॉडी ट्राई टू हार्नेस द destruction power of most dangerous free radicals, the oxyradicals and ROS, for use in the immune system and in inflammatory reactions। तो इम्यून सिस्टम जो है वो इन मतलब जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाता है तो वो एक्टिवेट होता है, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है कोई तब भी एक्टिवेट होता है, और जब भी कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं तब भी वो एक्टिव होता है। Certain cells in this system engulf bacteria or virus, take up oxygen molecule from the bloodstream, remove an electron to create a flood of oxyradicals and reactive oxygen species, and bombard the invader with the resulting toxic shower। तो जब भी इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो एनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को, तो उसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो टॉक्सिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको वो रिलीज करते हैं। This aggressive use of toxic oxygen species is remarkably effective in protecting the body against infectious organism। ये जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, पर ये जो है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन भी कॉज करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ फ्री रेडिकल इन एटियोपैथोजेनेसिस। When produced in excess, free radicals and oxidants generate a phenomena called oxidative stress। तो जब भी फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेंट्स जो है वो जनरेट होते हैं तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अ डिलीटेरियस process that can seriously alter the cell membrane and other structures such as proteins, lipids, lipoproteins, and deoxyribonucleic acid। Oxidative stress result from an imbalance between formation and neutralization of reactive oxygen species। नेक्स्ट है कैंसर एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर डेवलपमेंट। तो ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर डेवलपमेंट में। कैंसर इनिशिएशन एंड प्रमोशंस आर एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स एंड ऑन्कोजीन एक्टिवेशन इंड्यूस्ड बाय फ्री रेडिकल्स। Oxidative DNA damage also produce a multiplicity of modification in the DNA structure, including base and sugar lessons strands, break DNA protein cross-link and base-free sites। For example, tobacco smoking and chronic inflammation resulting from non-infectious disease like asbestos are sources of oxidative DNA damage that can contribute to the development of lung cancer and other tumors। Next is neurological disease and oxidative stress। Oxidative stress has been investigated in neurological disease including Alzheimer's disease, Parkinson's disease, multiple sclerosis, memory loss, depression। In Alzheimer's, numerous experimental and clinical studies have demonstrated that oxidative damage play a key role in the loss of neurons and progression to dementia। तो
जो मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारी अल्जाइमर डिसीज़ है या उसमें इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसमें हमें पता चल गया है कि जब भी ऑक्सीडेटिव डैमेज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ न्यूरॉन्स होता है और उसकी वजह से जो है वो डायमेंशिया होता है। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ बीटा अमाइलॉइड, ए टॉक्सिक पेप्टाइड ऑफन फाउंड प्रेजेंट इन अल्जाइमर्स पेशेंट ब्रेन is due to oxidative stress and play an important role in neurodegenerative processes. Due to oxidative stress एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूरो डिजनरेटिव प्रोसेस, मतलब जो है जो न्यूरॉन की डिजनरेशन होती है उसमें जो है वो ये हेल्प करता है। जो भी हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं ये मतलब काउज करते हैं न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी में बहुत सी ऐसी डिसीजेज होती हैं वहाँ पे जो है वो ये मतलब अपना रोल प्ले करते हैं, डिसीज काउज करते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स एंड टिश्यू अराउंड द जॉइंट्स विद इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड एक्टिवेटेड टी सेल्स। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस का तो आपको पता ही है कि कैसे होता है ये, इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की। तो जो इसमें टिश्यू जॉइंट्स ऑफ द टिश्यू विच अराउंड द जॉइंट्स विद इनफिल्ट्रेशन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड एक्टिवेटेड टी सेल्स। तो जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है जॉइंट्स में जो पेन होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। उसकी वजह से जो है वो जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे ही सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से जो है पेन होती है जॉइंट्स में। नेक्स्ट है द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिसीज इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ ROS एंड RNS at the site of inflammation. Oxidative damage and inflammation in various rheumatic diseases were proved by increased level of isoproteins and prostaglandins in serum and synovial fluid compared to controls। मतलब जब भी इंक्रीज हो जाता है लेवल आइसोप्रोस्टोन का एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का और जो हमारा साइनोविल फ्लूइड है, अगर उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से जो वो इन्फ्लामेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कंट्रोल जो सही पेशेंट है उसके साथ अगर उसको हम कंपेयर करते हैं तो जो डिसीज़ वाला पेशेंट है उसको ज़्यादा पेन होती है और उसको ज़्यादा मतलब इफेक्ट होता है उससे। नेक्स्ट है रोल ऑफ फ्री रेडिकल्स इन एटियोपैथोलॉजी ऑफ वेरियस डिसीज़। अब आ गया कि हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कौन कौन सी डिसीज़ में क्या क्या उनका रोल है। पहले जो है वो ये डिसीज़ काउज करते हैं, डिसीज़ काउज करने में मतलब काउज करते हैं और कौन कौन सी डिसीज़ ऐसी हैं जिनको ये प्रिवेंट करने में भी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट है रोल ऑफ फ्री रेडिकल इन डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ कॉमन डिसऑर्डर caused by Diabetes mellitus is a common disorder caused by hyperglycemia resulting from a deficiency in insulin secretion or action। तो जब भी हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है या इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है तो उस डिसीज़ को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग रेटिनोपैथी, किडनी फेलियर, nerve damage, circulatory problems, heart disease, and stroke। Free radical formation in diabetes by non-enzymatic glycation of proteins, glucose oxidation, and increased lipid peroxidation leads to damage of enzymes, cellular machinery, and also increased insulin resistance due to oxidative stress। तो जो फ्री रेडिकल हैं वो डायबिटीज़ में जो हैं वो भी जो क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है वो इंक्रीज़ कर देती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगी तो उसकी वजह से जो है वो मतलब ये जो है वो डायबिटीज़ भी काउज करते हैं। ये बताया गया है कि डायबिटीज़ में कैसे। नेक्स्ट है डायबिटीज़ के बारे में बताया है कि कैसे कैसे जो है वो डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया होगा तब भी हो जाएगी अगर फ्री फैटी एसिड जो है उनकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रही है, अगर प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेशन हो रही है, रेज एक्टिवेशन हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा TNF बीटा, AP1, TF, PAI1, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से होगी वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, हाइपरटेंशन होगा, इन्फ्लामेशन होगी, थ्रोम्बोसिस होगी, ये सारी जो है डिसीज़ होंगी अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी को हुई है और वहाँ पे जो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है तो उससे
वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, इन्फ्लामेशन होगी, थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, मतलब अलग अलग डिसऑर्डर जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ फ्री रेडिकल्स इन न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज। Oxidative stress in the brain is likely to occur as the brain uses up to 20% of the body's inspired oxygen, yet only accounts for 2% body weight. The brain also houses large concentration of polyunsaturated fatty acid, which may undergo lipid peroxidation in such an organic or in an oxygen-rich environment. Reactive oxygen species have been implicated in the pathology of a number of neurological disorders. Next, Alzheimer disease. So, Alzheimer disease is associated with loss of neurons, neurofibrillary tangles, deposition of amorphous protein, among others. Increased oxidative stress has also been identified in the brain of these patients. Decreased level of vitamin E, C, and plasma albumin have also been associated with Alzheimer disease. Increased through to enhance iron-induced lipid peroxidation. There is increasing evidence that free radicals induced oxidative damage may play a role in the pathogenesis of Alzheimer's disease. Free radicals are reactive oxygen compounds that may attack and damage lipid proteins and DNA. Antioxidants such as vitamin E so promise that they may help in treating the disease. तो जितने भी हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं, अगर वो ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं तो वहाँ पे हम एंटीऑक्सीडेंट जो है वो यूज़ करते हैं। ये जो है वो न्यूरो डिजनरेशन काउज करती है, जैसे इसमें दिया एग्जांपल जो स्टेप्टोजोटोसिन है, एस टी जेड जो है ये स्टेप्टोजोटोसिन केमिकल होता है ये। तो एशेस को इंसर्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, फ्री रेडिकल जनरेशन होती है और उससे जो है डीएनए डैमेज होगा, न्यूरोनल लिपिड पेरोक्सीडेशन होगी, प्रोटीन कार्बोक्सिलेशन होगी, ग्लूटाथायोन डिप्लेशन होगी, माइटोकॉन्ड्रियल उसकी वजह से जो रिडॉक्स होगी, रिडॉक्स स्ट्रेस होगी, और उसके बाद होगी न्यूरोनल एपोप्टोसिस, उसके बाद होगी न्यूरो डीजनरेशन, मतलब ये न्यूरो डीजनरेशन काउज करता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ फ्री रेडिकल्स इन कैंसर। तो कैंसर में इनका क्या रोल है? मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम द कैंसर। Recent evidence suggests seasonal variants of cancer with lung, breast, colon, uterus, and prostate cancer being prevalent in development countries compared to cervical, mouth, pharynx, esophageal, and liver cancer being prevalent in the developing world. Evidence suggests that cancer development occurs in two stages: initiation and promotion. Initiation involves a permanent, reversible genetic change in the cell's DNA. This generally causes DNA strand break, which can lie dormant in the cell but do not alone cause cancer. तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो काउस नहीं करते हैं कैंसर, मतलब वो प्रिवेंट करते हैं कैंसर को होने से। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल्स एंड एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कैन अल्टर जीन एक्सप्रेशन बाय मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम स्टोर्स which activate a variety of cellular kinase, phosphatases, and transcription factors. Lipid peroxidation of free radicals and reactive oxygen species has also been implicated as a causative factor in cancer development. मतलब जो हमारा फ्री रेडिकल्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं कैंसर को। रोल ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स इन कैंसर डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट। इट इज़ वेल known that species derived from oxygens are cytotoxic and are involved in the etiology of cancer. Several carcinogens during metabolism exert their effect by producing reactive oxygen species. ये है जनरल पैथोफिजियोलॉजी है। तो इसमें बताया गया है कि म्यूटेशन जब भी होती है, म्यूटेशन इनएक्टिवेट होती है तो उसकी वजह से सेल प्रोलिफरेट होते हैं, और प्रोलिफरेट होने के बाद डीएनए रिपेयर जीन स्टार्ट होती है, और इसकी वजह से जो वो ये कैंसर के बारे में बताएगी, कैंसर कैसे, और जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं कैंसर सेल की फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव एक्टिविटी ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हम जो भी कोई डिसीज़ है हमारी जो फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन की वजह से हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके जो आउटर ऑर्बिट होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो जब भी पेयर्ड होते हैं तो वो ऑक्सीडेशन काउज करते हैं।
तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है उसकी वजह से जो भी डैमेज होता है उसको सही करने के लिए हम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है protective activity of certain antioxidant. Antioxidant is the molecule capable of inhibiting the oxidation of other molecules. तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन को। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस टू एन oxidizing agent. Oxidation reaction can produce free radicals. In turn, these radicals can start chain reaction. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है जब भी होता है तो वो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करता है और वो स्टार्ट करता है रिएक्शन को। तो इसी के लिए हम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट देते हैं ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं? मेनली हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक जो हैं वो होते हैं। फर्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स। तो इसमें हमारा आ गया फर्स्ट कैटालेज, नेक्स्ट है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, नेक्स्ट है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, नेक्स्ट है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, नेक्स्ट है मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसमें हमारा फर्स्ट है सीरुलोप्लाज्मिन, फेरिटिन, लैक्टोफेरिटिन, लैक्टोफेरिन। नेक्स्ट है मेटालोथियानिन, ट्रांसफेरिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। ये सारे जो है वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। नेक्स्ट है कॉमन एंटी ऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हमारे? फर्स्ट है बिलीरुबिन, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में हमारे जो है वो अलग अलग हैं। फर्दर इसकी जो है वो सब टाइप्स हैं। फर्स्ट है बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजेंथिन, ल्यूटिन, जुएजेंथिन, लाइकोपिन। फ्लेविनॉइड्स में हमारे आते हैं क्वारसिटिन, ल्यूटीन, कैटेचिन। ये सारे जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड, थियोल्स, कोएंजाइम्स, विटामिन ए, सी, ई, डी। और जो हमारे अदर ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स में है वो है हमारे कॉपर, ग्लूटाथायोन, अल्फा लिपोइक एसिड, मैंगनीज, सेलेनियम, जिंक। ये सारे जो हैं वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फ्री रेडिकल्स, जो भी फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेशन की वजह से डिसीज़ होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, फार्माकोलॉजी ऑफ एंड फ्री रेडिकल्स एंड देयर ट्रीटमेंट। So thank you.